मेरी सुंदर काया पर तो दुनिया मोहित हो जाती है, तुम मुझे देखती नहीं हो। और क्या मान करे रे काया का, क्या मान करे रे काया का, के काया माटी मिल जाएगी राम भजले, राम भजले प्रभु का नाम भजले, के काया माटी मिल जाएगी राम भजले। चंद्रदेव अपनी काया का गुणगान करते रहे, मेरी काया ऐसी है, मैं इतना सुंदर हूं, मेरा स्वरूप ऐसा है ना। धन, संपदा, सत्ता और काया, धन, संपदा, सत्ता और काया कभी आपकी नहीं हुई है। थोड़े दिन अगर धन का सुख भोग रहे हो सकता है कि जीवन का क्या पहलू आ जाए, किसने देखा, इसलिए मर्यादित शब्द होना चाहिए। काया बहुत सुंदर है, बचपन में सुंदर है, जवानी में सुंदर है, अधेड़ी आएगी तो वो काया भी आपको लगेगा, बताओ मैं तो कितना सुंदर था, पहले ऐसा था, पहले वैसा था, और काया ऐसी हो गई। सत्ता, आज आपके पास में अच्छा पद है, अच्छी प्रतिष्ठा है, अच्छी कुर्सी है, आप कोई अधिकारी के पद पर बैठे हो, आप कोई मंत्री के पद पर बैठे हो, आप कोई अध्यक्ष उपाध्यक्ष के पद पर बैठे हो, आपके पास में सत्ता है, आप कभी मालूम पड़ा विधायक बनकर बैठ गए, कभी सांसद बनकर बैठ गए, कभी कुछ बनकर बैठ गए, कभी कुछ बनकर बैठ गए, आपके पास सत्ता है। और इसके पहले किसी और के पास थी, उसके पहले किसी और के पास थी। जीवन का क्या ठिकाना है, कब किसके पास पहुंचे। धन, वैभव, सत्ता और यौवन अर्थात अपना शरीर एक जैसा नहीं रहा। कितना सुंदर कहा है, जिंदा रहने के लिए भोजन जरूरी है। जिंदा रहने के लिए जम के बोलो जरा, भोजन जरूरी है, पर भोजन से ज्यादा जरूरी है पानी। बोलो सही है, जम के बोलो जरा, सही है। जिंदा रहने के लिए भोजन जरूरी है, पर भोजन से ज्यादा जरूरी है पानी, पर पानी से भी ज्यादा जरूरी है वायु। जिंदा रहने के लिए भोजन जरूरी है, भोजन से ज्यादा जरूरी है पानी, और पानी से ज्यादा जरूरी है वायु। अगर तुम्हारी श्वास में तुम्हें हवा ही नहीं मिले और तुम्हें कहीं पैक कर दिया जाए तो भोजन और पानी का क्या करोगे। जिंदा रहने के लिए भोजन बहुत जरूरी है, और भोजन से ज्यादा जरूरी है, बोलते जाओ, पानी, और पानी से ज्यादा जरूरी है वायु, और वायु से भी ज्यादा जरूरी है तुम्हारी आयु। क्या जरूरी है? आयु। ये वायु से ज्यादा जरूरी है। समान 100 वर्ष का है, पल की खबर नहीं, आयु इतनी थी। खाने के लिए डब्बों में बादाम भरी पड़ी हुई है, पूरी अलमारियां रकम से भरी पड़ी हुई है, धन दौलत पड़ा हुआ है, और मालूम पड़े प्राण छूट गए, आयु इतनी थी। क्या करोगे उस संपदा का? फैक्ट्री का, दुकान का, व्यापार का, व्यवसाय का, साड़ियों का, गहनों का, कपड़ों का करोगे क्या? गाड़ी और बंगले का करोगे क्या? तो भोजन से ज्यादा जरूरी है पानी, पानी से ज्यादा जरूरी है, बोलते जाओ, वायु, और वायु से ज्यादा जरूरी है आयु। बस जैसे वायु से ज्यादा जरूरी आयु होती है, उसी तरह हम जब भगवान के मंदिर में जाते हैं, कथा सुनने के लिए जाते हैं, शिवालय में जल चढ़ाने के लिए जाते हैं, तुम कितना भी श्रृंगार कर कर चले जाओ, तुम स्नान कर कर चले जाओ, बिना स्नान के चले जाओ, तुम जैसे भगवान के पास जा रहे हो वो अपनी जगह पर है। तुम भगवान को चांदी का लोटा में पानी ले जा रहे हो, कि तांबे के लोटे में ले जा रहे हो, कि स्टील के लोटे में ले जा रहे हो, कि मिट्टी के लोटे में ले जा रहे हो, ये तुम्हारे ऊपर निर्भर है। पाँव में चप्पल पहनकर जा रहे हो कि नहीं पहनकर जा रहे हो, तुम्हारे ऊपर निर्भर है। तुम
कुछ करो ना करो, पर सबसे ज्यादा जैसे मनुष्य की जिंदगी में आयु जरूरी है, उसी तरह परमात्मा शंकर की सेवा में मन बहुत जरूरी है। मन अगर लग गया तो परमात्मा, मन नहीं लगा तो परमात्मा है ही नहीं। एक महिला ने एक पत्र लिखा है, मेरा नाम रुचि गोविंद शुक्ला है, ग्राम बल्लूपुर, पोस्ट जोत, जिला मैनपुरी की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हों तो एक बेलपत्र के लिए आ सकती हैं। मेरा नाम रुचि गोविंद शुक्ला, मैं ग्राम बल्लूपुर, पोस्ट जोत, जिला मैनपुरी की रहने वाली हूँ। एक लोटे जल का मैं क्या गुणगान करूँ गुरुदेव। एक दिन मेरे पेट में दर्द हुआ, दूसरे दिन मैं मैनपुरी गई और अल्ट्रासाउंड कराया। डॉक्टर ने मुझे गांठ बता दी। अल्ट्रासाउंड कराने के बाद मेरे शरीर में गांठ बताई, फिर सीटी स्कैन के लिए आगरा जाने को सलाह दी। वहाँ हमने आगरा में सीटी स्कैन और अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट देखकर डॉक्टर ने मुझे कैंसर बता दिया। डॉक्टर ने मुझे कैंसर बताया। आप लोग पत्र को एलईडी पर आस्था चैनल पर पढ़ सकते हैं। डॉक्टर ने मुझे कैंसर बताया, लास्ट स्टेज का कैंसर था, ऑपरेशन नहीं होगा, कीमो लगेंगे, फिर कोई गारंटी नहीं है। तब मेरे भाई ने कहा कीमो नहीं लगवाएंगे, कहीं और दिखाएंगे। फिर लक्ष्य कैंसर हॉस्पिटल कायमगंज फरुखाबाद में दिखाया। डॉक्टर ने कहा कैंसर है, जल्द से जल्द ऑपरेशन होगा। डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन लखनऊ होगा, यहाँ नहीं हो पाएगा। लक्ष्य कैंसर हॉस्पिटल जाते ही मुझे भी पता चल गया कि मुझे कैंसर है। मैं अंदर से टूट गई। मेरी मम्मी ने कहा टीवी पर शिव महापुराण की कथा आती है, उसमें सियोर वाला महाराज कुछ बताता है, एक लोटा जल सभी समस्याओं का हल बोलता है। मम्मी ने कहा शिवजी पर चढ़ा हुआ जल पीकर जाना, तू ऐसे मत जाना। हम मेरी माता के वचन पर विश्वास कर कर और सियोर वाला महाराज आप पर भरोसा कर कर शंकर को जल चढ़ाया। जल चढ़ाकर मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, मैंने अपनी जेठानी को दे दिया कि अब मेरे कोई पता नहीं है, क्योंकि डॉक्टर ने केवल 1 महीने का टाइम दिया है कि मैं इससे ज़्यादा नहीं जी सकती। मैंने अपने बच्चे अपनी जेठानी को दे दिए। और बाबा मैं क्या वर्णन करूं, मैंने शंकर पर जल चढ़ाकर विश्वास कर कर जल पी लिया। शंकर भगवान से कहा भोले बाबा, वो सियोर वाला महाराज कहता है कि सारी समस्या का हल 1 लोटा जल है, तो कुछ भी कर मुझे बचा लेना, बस मेरे बच्चों के लिए मुझे बचा लेना। मैं कैंसर हॉस्पिटल में पहुंच गई लखनऊ के, और ऑपरेशन का समय आ गया। ऑपरेशन का समय आया, तब ऑपरेशन करते समय मेरे शरीर से 5 किलो की गांठ निकली, जिस गांठ का फोटो मैं आपको लगा रही हूँ। आप लोग टीवी पर ऑपरेशन के समय पर जो 5 किलो की गठान निकली है, उसको आप टीवी पर देख सकते हैं। ऑपरेशन के समय पर जो 5 किलो की गठान निकली है, वो 5 किलो की मेरे शरीर में गांठ निकली, और ये गांठ का फोटो उसने साथ में लगाया है। 5 किलो की गठान निकली, 5 किलो की गठान निकली, और 9 बजे ऑपरेशन पूरा हुआ। 5 किलो की गठान निकलने पर डॉक्टर ने कहा ये कैंसर बहुत बड़ा है, फिर से जांच होगी। गुरुदेव, मेरी मम्मी शंकर जी के मंदिर से नहीं हिली और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करती रही। शंकर जी का जाप करती रही, हिली नहीं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, गुरु जी कोई मुझसे पूछे कि इस मंत्र में क्या है, 5 किलो की गांठ, डॉक्टर ने पहले बोल दिया कैंसर, और वही गांठ का टुकड़ा फिर जांच के लिए गया। डॉक्टर ने कहा तुम्हें 100% कैंसर है, पर जैसे ही जांच
वापिस होकर आई, डॉक्टर ने कह दिया तुम्हें 1% भी कैंसर नहीं है। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई। आइए मेरा नाम रुचि गोविंद शुक्ला, मैं ग्राम बल्लपुर, पोस्ट जोत, जिला मैनपुरी की रहने वाली हूँ। आपकी बहन है। एक उसको बहन को एक शिव भक्ति, एक विश्वास, एक भरोसा। जब हमारे भीतर एक शंकर के प्रति अविरल भक्ति प्राप्त होती है, उसको समझना कठिन। आपके क्षेत्र में भागवत बहुत हुई होगी, रामायण बहुत हुई होगी, गीता बहुत हुई होगी। आपके क्षेत्र में भंडारे भोजन सब हुए होंगे, यज्ञ अनुष्ठान भी बहुत हुए होंगे, और आपके क्षेत्र में जो ये 5 दिवसीय शिव महापुराण की कथा हुई है, आपने दिल से सुना है, दिल से भगवान की सेवा करी है। कोई कामना से नहीं, कोई पाने के लिए नहीं, केवल भगवान की सेवा में अगर दिल से लगे हो तो ये मान कर चलना कि 3 महीने में मेरा बाबा तुम्हारी झोली जरूर भर देगा। ये निश्चित है, ये निश्चित है। जीने के लिए भोजन जरूरी है, भोजन से ज्यादा, बोलते जाओ, पानी जरूरी है, और पानी से ज्यादा वायु जरूरी है, और वायु से ज्यादा आयु जरूरी है। अगर आयु नहीं होगी, उम्र नहीं होगी, तो फिर ये धन, ये दौलत, ये संपदा, ये सत्ता, ये वैभव किस काम का, क्या काम का? सबसे मूल है आपकी आयु। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है कि शंकर को जल चढ़ाते समय हम जब उत्तर का मुख कर कर, जलाधारी उत्तर की होती है, तो हम इधर खड़े होकर जब शंकर को जल चढ़ाते हैं उत्तर की ओर मुख कर कर, तो हमारा देव आदित्य महादेव हमारी आयु बढ़ाता चले जाता है, हमारी आयु बढ़ाता है। शंभु का भजन, शिव का स्मरण। शंकर को पाने के लिए तुम आभूषण पहनो, वस्त्र पहनो, और सुंदर वस्त्र पहनो, और सुंदर आभूषण धारण करो, या सुंदर वस्त्र धारण करो, या सुंदर सुंदर पादुका धारण करो, या अच्छी चप्पल या अच्छा मेकअप धारण करो, तब शिव मिलेंगे। ना ना, शंकर को पाने का सबसे सुंदर तरीका है निर्मल मन सो मोहि पावा। निर्मल मन होना चाहिए। और प्रत्येक घर के अंदर छोटा सा छोटा एक शिवलिंग होना चाहिए। शिवलिंग की आकृति या अंगुष्ठ को खड़ा करो, हाथ रखो, इससे बड़ा शिवलिंग अपने घर के अंदर ना हो। इससे जितना छोटा 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 होगा उतना फलदायी। लोग कहते हैं क्या शंकर का शिवलिंग घर में रखेंगे तो रोज पूजन की जरूरत पड़ेगी? शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर शंकर का शिवलिंग तुम्हारे घर के अंदर है, तुम 5 दिन के लिए 10 दिन के लिए कहीं चले गए, तुमने उसका स्नान नहीं कराया, कोई बात नहीं, तुमने उसकी पूजन नहीं करी, कोई बात नहीं। शंकर का शिवलिंग अगर घर के अंदर है, आप 1 महीने के लिए कहीं चले गए, शिवलिंग घर में है, उसकी पूजन नहीं हो रही, जल नहीं चढ़ रहा, कुछ नहीं चढ़ रहा, कोई बात नहीं। एक बेलपत्र जाने से पहले शंकर भगवान को एक बेलपत्र बस चढ़ाकर और चले जाओ। एक बेलपत्र चढ़ाकर या एक चावल का दाना भगवान शंकर के शिवलिंग पर रखकर चले जाओ। बाकी के तुम 1 महीने में आ रहे हो, 5 दिन में आ रहे हो, 10 दिन में आ रहे हो, 15 दिन में आ रहे हो, कोई दोष नहीं लगेगा। फिर आना, फिर बाबा का बेलपत्र हटाना, चावल का दाना हटाना, फिर स्नान करा देना। शंकर कभी भी
जिस घर के अंदर शंकर का शिवलिंग होता है, उस घर के अंदर भगवान देवाधिदेव महादेव अपना एक आनंद के साथ, रिद्धि सिद्धि के साथ, गणेश जी के साथ, षडानंद कार्तिकेय के साथ, अशोक सुंदरी के साथ मेरा देवाधिदेव महादेव विराजमान होते हैं, माता पार्वती के साथ, शिव शक्ति के साथ, भगवान शंकर शक्ति के साथ बैठे। प्रत्येक घर के अंदर छोटा, अब कोई कहे कि गुरुजी किसी ने कहा कि शंकर का शिवलिंग घर में नहीं होना चाहिए, जो कह रहे हैं उन्होंने शिव महापुराण को पढ़ा नहीं है। ठाकुर जी की मूर्ति अगर टूट जाए तो वो खंडित कहलाती है, देवी जी की मूर्ति टूट जाए तो वो खंडित कहलाती है, देवता की मूर्ति टूट जाए तो वो खंडित कहलाती है, पितरों की पाथड़ी टूट जाए तो वो खंडित कहलाती है। पर शंकर भगवान का शिवलिंग अगर बीच में से 10, 15, 20, 25 टुकड़े भी हो जाएं तो वो खंडित नहीं कहलाता, वो अखंडेश्वर महादेव ही कहलाता, वो खंडित नहीं कहलाता। कोई कहता है हमारे घर में, हमारे मंदिर में शिवलिंग है वो टूट गया है गुरुजी, हम उसे बदल दे, काहे को बदल दे? शंकर का शिवलिंग तुम्हारे घर में जैसा है, पत्थर का है, तुम्हारे घर में जो शिवलिंग जिस भाव से विराजमान है, पारद का है, चांदी का है, पत्थर का है, नर्मदेश्वर है, सीहोर का कुबेरेश्वर धाम का कंकर शंकर है, तुम्हारे घर में जो रखा वो श्रेष्ठ है, उसकी श्रेष्ठता है। शंकर भगवान कह रहे हैं पार्वती से कि पार्वती, ये चंद्र, तुम पूर्व जन्म में सती थी और तुम्हारी बहन 27 बहनों का विवाह इस चंद्र के साथ हुआ था। चंद्र की 26 पत्नियों पर चंद्र का ध्यान नहीं गया, 27 पत्नी रोहिणी से उनका प्रेम रहा। पर सुनो ए पार्वती, एक बात आज हम आपको बता रहे हैं, ध्यान से सुनना पार्वती, ये चंद्र को काया का रोग अपनी 26 पत्नियों पर ध्यान नहीं दिया उसके लिए नहीं, 26 पत्नी का अपमान करा, ये उसका फल है। छब्बीस पत्नी का जो अपमान किया गया है, ये उसका भोग है। कितना सुंदर कहा, एक चरित्र आता है कि एक भगवान को भजने वाला एक व्यक्ति बहुत भजता था, बहुत भगवान की भक्ति में इतना रमा रहता था, इतना भजन करता था। उसकी शादी हुई, घर में धर्मपत्नी आ गई। अब शादी होने के बाद जब पत्नी घर में आई और पत्नी घर में आकर निवास करी, 3 साल के बाद पत्नी के गर्भ से बच्चा हुआ। बच्चे ने जन्म लिया। जन्म लेने के बाद बच्चा मालूम पड़ा कि दोनों पांव से चल नहीं सकता, विकलांग। बच्चा चल नहीं पा रहा, पांव विकलांग है उसके। बड़ा दुखी हो गया, भगवान के पास पहुंचा, भगवान से बहुत बहुत झगड़ा किया, बाबा ये कहाँ का तरीका है? मैं तुम्हारी इतनी भक्ति करता हूँ, मैं तुम्हारा इस पर इतना विश्वास करता हूँ, मैं तुम्हारा इतना भजन करता हूँ, मेरा बचपन तुम्हारे भक्ति में निकला, मेरी जवानी तुम्हारी भक्ति में निकली, मेरी शादी हो गई, पत्नी अच्छी मिल गई, परिवार अच्छा मिल गया, सब अच्छा मिल गया, और बच्चा हुआ तो ऐसा हुआ। एलईडी चालू करिए, एलईडी चालू करवाइए उधर साइड की। अगर बच्चा हुआ तो मेरा बेटा हुआ और उसके पांव नहीं है, विकलांग है, विकलांग। बच्चा हुआ तो ऐसा, बड़ा दुख हुआ, बड़ा बड़ा तकलीफ है। अब रोज मंदिर जाता और रोज भगवान से झगड़ा करता, रोज मंदिर जाता और रोज भगवान से झगड़ा होता। प्रतिदिन मंदिर जाए, प्रतिदिन झगड़ा करे, भगवान बोले नहीं कुछ।
अब की बार उसको इतना गुस्सा आया कि उसने अपना सिर शंकर भगवान के शिवलिंग से भड़कना, शंकर के शिवलिंग से अपना सिर फोड़ना प्रारंभ कर। शिव जी प्रकट हुए। क्या बात है, क्या हो गया? मैं आपका भजन करता हूं बचपन से, भगवान आपका भक्ति कर रहा हूं, एक लोटा जल समर्पित करता हूं, पूजन करता हूं, आराधना करता हूं। शादी हो गई, मेरी पत्नी आ गई, मेरी पत्नी के गर्भ से बच्चा हुआ, वो दोनों पांव से विकलांग है। मैं इतना भजन करने वाला और मेरा बच्चा ऐसा हो गया, मैंने कौन सी गलती करी? शंकर भगवान कहते हैं ये गलती तेरी आज की नहीं है, पूर्व जन्म में तू एक किसान था, एक किसान का बेटा पूर्व जन्म में तू था, और खेत पर तेरी धर्म पत्नी भोजन लेकर आई थी, और वो भोजन तेरी पत्नी ने खेत पर रख दिया। मेड़ पर, खेत की मेड़ पर भोजन रख दिया। तू खेत में काम पर लगा हुआ था, इतने में पत्नी भोजन को रख कर आवाज लगाकर चली गई, और तूने दूर से देखा कि कोई कुत्ता तेरे भोजन को खा रहा है। तो गुस्से में लाल होकर कि एक तो दिन भर थक गया और ऊपर से भोजन भी कुत्ता खा गया, डंडा लेकर भागा और उस कुत्ते के दोनों पांव तूने तोड़ दिए, दोनों। कुत्ता विकलांग हो गया। तू कहता है कि मैंने कौन सा कर्म करा? ये पूर्व का कर्म का भोग है। वही कुत्ता तेरे घर में जन्म लेता है और विकलांग होकर जन्म लेता है, उसकी सेवा तुझे करना पड़ती है। मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी, मत कर नादानी, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। हमारे कर्म कैसे हैं ये हमको नहीं मालूम, हमने पूर्व में क्या करा ये हमको ज्ञात नहीं है, हमने पहले जन्म में क्या करा ये हमको मालूम नहीं है। बस हमें लगता है कि हम आज, इसलिए आपको कहते हैं किसी के चक्कर में मत पड़ो, शंकर जी के दरवाजे पर जाकर शंकर के शिवलिंग पर एक लोटा जल चढ़ाओ। क्यों? विधाता का काम है भाग्य लिखना, शंकर जी का काम है भाग्य को पलट देना। विधाता का काम है भाग्य लिखना, और महादेव का काम है भाग्य को, विधाता के लेख को पलटना। ये कोई नहीं पलट सकता। ब्रह्मा जी लेख को नहीं पलट सकते, भगवान विष्णु लेख को नहीं पलट सकते, 33 कोटि देवता लिखे हुए लेख को नहीं पलट सकते। केवल पलटेगा तो केवल एक देव अधिदेव महादेव ही पलटे, महादेव पलटे। उसका कारण क्या है? किसी ने हमसे पूछा कि गुरुजी ये बताओ कि आप कहते हो कि महादेव लेख पलट सकते हैं, बाकी का कोई नहीं पलट सकता, उसका कारण क्या? उसका कारण केवल इतना है कि ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में, इंद्र इंद्र लोक में, गरुण गरुण लोक में, वरुण वरुण लोक में, शंकर भगवान कहाँ के अधिपति है? पृथ्वी के। मृत्यु लोक का अगर कोई अधिपति है तो शिव है। तुम्हारी कोई फाइल है उत्तर प्रदेश की, और तुम कहां जा रहे हो? मध्य प्रदेश। हमारी फाइल निपटाओ, निपटेगी? अरे बोलो तो जम के नहीं।
क्या कहेंगे, भैया तुम उत्तर प्रदेश जाओ ना, तुम्हारे फाइल तो उत्तर प्रदेश की है, तुम्हारा केस उत्तर प्रदेश का है, सब कुछ उत्तर प्रदेश का है, तो तुम मध्य प्रदेश क्यों आए, तुम राजस्थान क्यों आए, तुम्हारा केस तो वहां का है, वहां निपटो तुम। फाइल है मध्य प्रदेश की और जा रहे हो तुम बिहार। अरे भैया फाइल तुम्हारी मध्य प्रदेश की है तो मध्य प्रदेश में निपटेगी। चोरी का मामला है तो चोरी का मामला वहीं निपटेगा, मर्डर का मामला है तो वहीं निपटेगा, कोई दूसरी जगह तो ये नहीं निपट सकता। तुम्हें जाना है तो वहीं जाओ, वहीं पर निपटेगा। उसी तरह उत्तर प्रदेश की फाइल उत्तर प्रदेश में निपट रही है, मध्य प्रदेश की फाइल मध्य प्रदेश में निपट रही है, राजस्थान की फाइल राजस्थान में निपट रही है। ये प्रदेशों को बांटा क्यों है? उसका बांटने का कारण है कि आप इतना क्षेत्र संभालो और यहाँ का कार्यभार आप देखो, कौन सी फाइल निपटाना है, क्या करना है, क्या लिखना है, क्या नहीं करना है, ये आपके ऊपर है, ये आपके ऊपर निर्भर कर। उसी तरह फाइल दी गई है, पृथ्वी पर जन्म लेने वाले जितने भी मनुष्य हैं, पृथ्वी पर जन्म लेने वाले जितने भी जीव हैं, जलचर, थलचर, वायुचर, पृथ्वी पर अगर एक चींटी भी जन्म लेगी, झिंगुर भी जन्म लेगा, कीड़ा भी जन्म लेगा, मनुष्य भी जन्म लेगा, पृथ्वी पर अगर जन्म लिया है तो इन सब की फाइल मेरे देव अधिदेव महादेव के पास है, वो पलट देगा, पलट देगा। यहां की फाइल शिव के पास, यहां से सील ठप्पा लग कर जाएगा कि इसको बैकुंठ भेजना है कि नरक भेजना है। और तुम जितने बैठे हो एक भी बैकुंठ नहीं जाएगा। ना ये सीहोर वाला महाराज जाएगा, ना तुम जितने कथा सुन रहे कोई बैकुंठ नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि बैकुंठ में, होटल में उतने दिन ही रखा जाता है जितने दिन माल लुटाते जाओ। बैकुंठ में उतने दिन ही रहने को मिलता है जितने दिन तुमने अच्छा कार्य किया है, उतने दिन तुम्हें बैकुंठ में रहने को मिलेगा। तुम्हारी पॉकेट में पैसा है तो खूब लुटाओ, उतने दिन तुम्हें होटल में रहने देगा। पॉकेट में पैसा खत्म, होटल से निकाल देंगे, तुम्हारे पुण्य खत्म, बैकुंठ से धक्का मार देंगे। केवल एक धाम है, शंकर का धाम, जहां पॉकेट का माल नहीं देखा जाता, जहां एक लोटा जल देखा जाता है। जितने कथा सुन रहे हो शिव महापुराण की, बैकुंठ में अपन नहीं मिलने वाले, नरक में भी नहीं मिलने वाले, कहां मिलेंगे? बाबा भोलेनाथ के चरणों में, कैलाश अधिपति के उस पवित्र प्रांगण में, कैलाश की भूमि पर, जिसके ऊपर से देवता भी नहीं गुजर के जा सकते, वो कैलाश की धरा पर आप और हम मिलेंगे। वो कैलाश की भूमि, जिसपे से कोई उल्लंघन कर भी नहीं जा सकता। कितना विचित्र कथा है। लंका का राजा रावण कैलाश पर पहली बार गया और बीच में नंदी बैठा मिल गया, तो नंदी को बैठा हुआ जानकर रावण ने अपना स्वरूप बढ़ाया और नंदी को उलांघने लगा। तो नंदी ने पांव ऐसा पकड़ा कि लंका का राजा रावण उलांग भी नहीं पाया, 10 मुंडियां हिलने लगी। घबराने लगा, थर थर कांपने लगा लंका का राजा रावण। तो रावण ने किसको याद करा, किसको बुलाया? लंकाधिपति रावण ने शंकर भगवान को नहीं। जब रावण का पांव नंदी ने जकड़ दिया, पांव हिल नहीं पाया, लांग कर जा रहा था। यहां तो सीधी सीधी बात है, शंकर जी के जलाधारी में से जो जल निकलता उसको नहीं लांगते। शिव महापुराण की साक्षी में ये सामने, ये शंकर जी की ये व्यासपीठ है, ये व्यासपीठ से ये सामने जितना बड़ा मंच बना हुआ है, मंच के सामने की जितनी जगह होती है, हमारे चाहे पीएसओ हो, पुलिस के जवान हो, चाहे कार्यकर्ता हो, आपको इधर से इधर नहीं जाने देते। जगह खाली है, आप जा सकते हो, पर इधर से हम इधर नहीं जाने देते। भागवत हो आप खूब निकलो, रामायण हो आप खूब निकलो, गीता जी हो आप खूब निकलो, पर शिव महापुराण की कथा हो उसके सामने का ये भाग खाली रखा जाता है, क्योंकि यहाँ नंदी
बाबा की ये 5 दिन की कथा, 7 दिन की कथा बैठकर श्रवण करता है। हम जाने नहीं देते, उलांघने नहीं देते, क्योंकि हमारा कुछ नहीं बिगड़ना, बिगड़ना उस व्यक्ति का जो लांग कर जा रहा है। तेज कोई फोटो खींचने आ गया, कोई कुछ करने के लिए आ गया, कोई वीडियो बनाने के लिए आ गया और वो लांग कर चले गया। बाद में उसको समझ में नहीं आता कि हमें तकलीफ क्या हो रही है। बाद में मालूम पड़ता है कि हमने गलती क्या करी। वो कोई नहीं बताएगा कि वो गलती कौन सी थी। आपको गुस्सा आएगा कि हमारे को जाने क्यों नहीं दे रहा है, हमको इधर क्यों नहीं आगे बढ़ने दे रहा है। गार्ड रोक देंगे, पीएसओ रोक देंगे, पुलिस रोक देगी कि भाई यहाँ से सामने से मत निकलो, आप पीछे से निकल जाओ, पूरा मंच पड़ा है, घूम के निकल जाओ, पर सामने मत आओ। क्योंकि शंकर को जब 5 दिवसीय शिव महापुराण की कथा होती है, आप यहाँ पर आए हो, आपने दर्शन करे होंगे, कई माताएं मिट्टी को अपने मस्तक से लगाती हैं, कई प्रणाम करती है, कई लोट लगाती आती है। कथा के पंडाल की इतनी महत्वता होती है कि दिल से अगर मांगा जाए तो 3 महीने में बाबा बड़े से बड़ा रोग भी समाप्त कर देता है। और हीरे की चूड़ी पहनने वाले करोड़पति, सोने की चूड़ी पहनने वाले भी इस पंडाल में आगरा से आके पड़े हुए हैं, राजस्थान से आके पड़े हुए हैं, फिरोजाबाद के लोग पड़े हैं, मैनपुरी के लोग पड़े हुए हैं। पंडाल के अंदर जिनके आगे पीछे 4-4, 5-5 नौकर घूमते हैं, वो भी इस पंडाल में बैठकर केवल कथा श्रवण करने के लिए बैठे हैं। कई ऑफिसरों की पत्नी पंडाल के अंदर पड़ी हुई है, पंडाल के अंदर सो रही हैं, पंडाल के अंदर रह रही हैं, कोई आस लेकर, विश्वास लेकर। इस शिव महापुराण को समझना बहुत कठिन है, बहुत कठिन। जिंदगी निकल गई लोगों की, शिव पुराण को समझ नहीं पाए, जीवन निकल जाता है। लोगों को लगता है जैसी भागवत है वैसी रामायण है, जैसी गीता है वैसी वो है, वैसी शिव पुराण है। महाराज को बुलाएंगे, करवाएंगे और चले जाएंगे। ना ना, इस पुराण को समझना बहुत कठिन है। समझने के लिए पूरी जिंदगी लग जाती है मनुष्य की, पूरा जीवन, पूरा जीवन। शिव तत्व को जानना, शंकर को पहचानना। नंदी का पांव जकड़ गया कि रावण का पांव जकड़ गया, रावण पांव नहीं हिला सका। रावण ने चीखा, चिल्लाया, खूब आवाज लगाई, कोई ना आया। आखिरी में रावण ने देखा मैं किसको बुलाऊं। शंकर जी को तो मिलने जा रहा था, स्मरण नहीं था, किसको बुलाऊं रावण ने विचार करा। तब लंकाधिपति रावण ने मंदोदरी को आवाज लगाई। किसको आवाज लगाई है? जम के बोलिए, मंदोदरी। कौन है ये? रावण की पत्नी। तब लंकाधिपति रावण ने मंदोदरी को आवाज लगाई। क्यों? क्योंकि लंका के अंदर मंदोदरी केवल एक ऐसी थी जो भगवान शंकर के शिवलिंग का रोज निर्माण करती थी, रोज पूजन करती थी, रोज अर्चना करती थी। रावण को मालूम है अगर मुझे कोई बचा सकती है तो वो मंदोदरी भी बचा सकती है। तब मुझसे जो अपमान हुआ है नंदी का, मंदोदरी को आवाज लगाया। मंदोदरी उस समय मिट्टी का हाथ, बालू का शिवलिंग बनाती हुई हाथ पूरा मिट्टी में सन रहा था, मिट्टी में हाथ भिड़ रहे थे और मंदोदरी रावण की पुकार सुनकर पहुंच गई। मंदोदरी ने जो देखा, स्वामी क्या हुआ? रावण कहते मेरा पांव, मैंने सोचा ये बैल बीच में है तो इसको लांग कर चले जाऊं, इसने मुझे रोकना चाहा परंतु मैं लांग कर जा रहा था, इसने मुझे पकड़ लिया, छोड़ नहीं रहा, पांव जकड़ लिया। मंदोदरी मुस्कुराकर नंदीश्वर की ओर देखकर हाथ जोड़कर प्रणाम करती है। केवल हाथ जोड़े थे मंदोदरी ने, और नंदी ने मंदोदरी के हाथ पर बालू रेत मिट्टी लगी हुई देखी कि ये वो बालू रेत है, ये वो मिट्टी है जिससे मंदोदरी रोज पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर कर, पूजन कर कर विसर्जन करती है। आज उस मिट्टी का हाथ लेकर मंदोदरी आई थी और वो मिट्टी का मात्र एक कण हाथ जोड़ते समय जमीन पर गिर गया था, उसका स्पर्श नंदी को हो गया था। उस स्पर्श से नंदी ने पांव को छोड़ दिया, मात्र एक स्पर्श। क्या है पंडाल की मिट्टी, क्या है कथा श्रवण करने की भक्ति, क्या भगवान का भजन, क्या स्मरण, क्या पूजन। क्यों रात रात लोग सोते हैं? क्यों कथा का चौथा दिन शिवरात्रि होता है, 7वें दिन की कथा में छठा दिन शिवरात्रि होता है? क्यों? किस लिए? रात रात भर लोग
रात भर सफ़र करते हैं और रात भर सफ़र कर कर आखिरी के दिन की कथा सुनने के लिए पंडाल के सामने पहुंच जाते हैं, क्योंकि उनको मालूम है जैसे घर के मेहमान जाते हैं तो घर के बच्चों को कुछ देकर जाते हैं, उसी तरह आखिरी दिन मेरा बाबा जाता है तो कुछ ना कुछ देकर जाता है। समझने वाला समझ गया, जो ना समझा वो गया। उसको पहचानना कठिन है। एक पत्र है, मेरा नाम सुमन देवी है, मेरे पति का नाम संतोष शर्मा है। मैं मुकाम संतोष नगर फिरोजाबाद की रहने वाली हूँ। संतोष नगर फिरोजाबाद की रहने वाली। एक लोटे जल का क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरे कहीं बैठी हो तो एक बेलपत्र लेने आ सकती हैं। मेरे छोटे बेटे का जॉब नहीं था, सारी पढ़ाई करने के बाद भी उसकी नौकरी नहीं लग रही थी, हार गया। आखिरी में उसने विचार कर लिया कि अब मैं एग्जाम नहीं दूंगा। मैंने मेरे बेटे से कहा कि वो सियोर वाला महाराज कहता है कि मेहनत कर 4 गुनी और एक बेलपत्री शहद की लगाकर शंकर को जाना, शिव सुनेगा। गुरुदेव 2023 में मेरे बच्चे ने मेरे कहने पर फिर वापस फॉर्म भरा और तैयारी करी, चौगनी मेहनत। आपकी कथा सुनी, एक लोटा जल शिव को चढ़ाया। आज मेरा बेटा बाबा की कृपा से 2 जनवरी 2024 को सिकंदराबाद में ट्रेन मैनेजर के पद पर नियुक्त हो गया, रेलवे में उसकी नौकरी लग गई। एक शिव भक्ति हमारे भीतर जब जागृत होती है, विश्वास को हम जागृत करते हैं, भरोसा हमारे भीतर जब जागृत होता है तो क्यों ना शुभ। शिव भक्ति का बल जिस दिन आपके सामने होता है आप पहचान नहीं पाएंगे। घर में छोटा सा शिवलिंग है, कोई कहता है कि मत रखो, कोई कहे ये मत रखो, कोई कहे वो मत रखो। दरवाजे पर लिखा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, घर में रखा शिवलिंग। आपके घर में केवल एक शिवलिंग साधारण नहीं है, वो आपकी रक्षा का एक सूचक है, रक्षा का एक सूचक है। जो पहचान गया वो पहचान गया, जो नहीं पहचान पाया वो दरा की दरा रहे। अमृत लूटा फिरोजाबाद की इस पवित्र भूमि पर 5 दिवसीय शिव महापुराण में खूब कुबेर भंडारी लूटाने के लिए आया। जिसने लूटना लूट लिया, जो नहीं लूटा बाद में पछताया। जो समझ गया कि शिव तत्व क्या है, जो जान गया शंकर की अविरल भक्ति क्या है, वो जान। पार्वती अपमान के सूचक में ये चंद्रदेव को काया का रोग हुआ है। काया रोग होने का कारण कोई दूसरा नहीं, काया रोग होने का कारण है किसी का अपमान। पानी और वाणी दोनों श्रेष्ठ होना चाहिए। तुम्हारे घर में आरओ लगा है क्या? जम के बोलो जरा। अच्छा, जब पानी आरओ का पीते हो, पानी छान कर पीते हो, पानी क्लीन कर कर पीते हो, क्यों पीते हो? कि हम अगर बेकार पानी पिएंगे तो हमारा शरीर बेकार हो जाएगा। तो पानी अगर आरओ का पी रहे हो तो वाणी भी आरओ की बोली है।
थोड़ी सी अच्छी बोल, श्रेष्ठ बोल। पानी तो तुम्हें बिस्लेरी का चाहिए और वाणी बिस्लेरी की नहीं है। पानी आरो का चाहिए और वाणी आरो की नहीं है। शब्द, पानी पियो छान, गुरु करो जान। हम कहते हैं पानी पियो छान और वाणी बोलो जान। वाणी भी बोलना तो ऐसी बोलना कि किसी का दिल ना दुख जाए, किसी के हृदय को ठेस ना पहुंचे। अपनी चित्तवृत्ति से कुछ वाणी ऐसे। शुमा पुराण के अंतर्गत हम लोगों का 5 दिन की कथा है, तो शुरू के 2 दिन हम नहीं मिलते, पर अगर नीचे जैसे हम मम्मी भैया के रुके हैं या जहाँ हम रुकना हुआ अर्चिटाधिक में, जहाँ भी मैनपुरी में हम जहाँ किसी के कोरे मकान में शर्मा जी के रुके थे, ऐसे कहीं पर भी हमारा जहाँ रुकना होता है, वहाँ हम जब नीचे से निकलते हैं बहुत लोग खड़े रहते हैं, बहुत लोग खड़े रहते हैं, सबसे मिलना होता है, भाई प्रणाम 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 करा और निकलते चले। ज्यादा मिलना नहीं होता। कारण क्या होता है कि क्या बोलें, जो कुछ बोलना है शिवपुराण बोलती है। आप अपना दुख हमको आकर बता दोगे कि हमारे पाँव में तकलीफ है, कोई कह देगा मेरे बेटे को तकलीफ है, कोई कहेगा मेरी बेटी को तकलीफ है, कोई कहेगा मेरी बहू को तकलीफ है, कोई कहेगा मेरा इसको तकलीफ है। तो हम किसी का दुख मिटाने के लिए पैदा नहीं हुए। हमारा दुख तो कुत महादेव मिटाते हैं, तो आपका दुख भी वो महादेव ही मिटा सकते हैं। आप उसके आश्रित हो ना, आप उसके भरोसे चलिए। बधाई हो आपको, बधाई। श्री शिवाय। आप उसके आश्रित हो जाओ। ना मिलने का एक कारण और है, हम आप लोगों से ज्यादा इसलिए नहीं मिलते क्योंकि कहीं आप लोगों के मन में, आज की दुनिया बड़ी विचित्र है, बहुत विचित्र दुनिया है। आज के जमाने में लोग कथाकार हो या कोई संत हो या कोई महात्मा हो, कोई बाबा जोगी हो, उसको लोग जल्दी से भगवान बना देते हैं। हमारा एक निवेदन इस व्यासपीठ से, भगवान को भगवान रहने दो और इंसान को इंसान रहने दो। आप इंसान को भगवान मत बनाइए। और इंसानों से भी निवेदन है, आप कितने बड़े भी महात्मा हो गए अपनी जगह के, पर आप भगवान नहीं हो। भगवान भगवान है। इंसान को इंसान रहने दो। पर दुनिया के लोग आज के जमाने में इंसान को भगवान बनाने में लगे हुए हैं। अरे भगवान, अरे ना ना ना, उसको इंसान रहने दो, उसकी भी जिंदगी है, उसकी लाइफ उसको जीने दो। उस परमात्मा को परमात्मा रहने दो। बहुत है वो, बहुत। उसकी अविरल भक्ति आप धारण करिए। अपने भीतर आडंबर से दूर होने का प्रयास करिए। शिव तत्व कथा है, भगवान शंकर की कथा कहती है कि शिव जी पार्वती से कहते हैं, पार्वती तुम्हारे बहन के पति चंद्रदेव नहीं, सम्मान नहीं देने का कोई क्रम अपमान मूल है। ये अपमान के जो शब्द बोले गए उससे ये काया करो। और बड़ी मुश्किल से मिली है काया, बहुत भाव से भगवान ने तुमको दी है, इसको श्रेष्ठ बनाइए। क्या मान करे रे काया का, क्या मान करे इस काया का, पानी में डूबना, समाप्त हो जाना। काजू खाओगे, बादाम खाओगे, गुलाब जामुन खाओगे, इमरती खाओगे, भजिया खाओगे, पकोड़ा खाओगे, चाहे कुछ भी खाओ, तुम्हारी मर्जी है, पर आखिरी में तो राख का ढेर होना ही है, कैसे भी लो। काया को पाके तुम कभी
अभिमान ना करो, काया को पाके तुम कभी अभिमान ना करो, काया को पाके तुम कभी अभिमान ना करो। माटी में मिल जाती है ये काया कभी कभी, माटी में मिल जाती है काया कभी कभी। होती है फिरोजाबाद में शिव पुराण कभी कभी, होती है फिरोजाबाद में शिव पुराण कभी कभी। दौलत को पाके तुम कभी अभिमान ना करो, दौलत को पाके तुम कभी अभिमान ना करो। माटी में मिल जाती है दौलत कभी कभी, होती है फिरोजाबाद में शिव पुराण कभी कभी। बेटों को पाके तुम कभी अभिमान ना करो, बेटों को पाके तुम कभी अभिमान ना करो। बन जाते हैं पड़ोसी बेटा कभी कभी, होती है फिरोजाबाद शिव पुराण कभी कभी। और बेटी को पाके तुम कभी अभिमान ना करो, बेटी को पाके तुम कभी अभिमान ना करो। ले जाते हैं जमाई